मेरे प्रिय भाई और बहनों, कुछ दिन पहले मुझे उत्तर भारत के एक जेल से एक भाई का पत्र मिला था। उस भाई ने अपने पापों को स्वीकार किया था, लेकिन मैं इसे पाप स्वीकार नहीं कहूंगा, क्योंकि टेलीफोन के द्वारा और चिट्ठी के द्वारा पाप स्वीकार नहीं होता है। लेकिन उस भाई ने अपने पापों को, अपने अपराधों को स्वीकार किया। और उस भाई ने कहा है, लिखा है, यदि मैं जेल से बाहर आऊं, आप उसके लिए प्रार्थना कीजिए, तो मैं पवित्र आत्मा के अधीन जीवन जीना चाहता हूं, एक पवित्र जीवन जीना चाहता हूं, ईश्वर की दृष्टि में अच्छा जीवन जीना चाहता हूं। उस भाई ने कहा कि मैंने 6 लोगों की हत्या की है, उसमें से एक व्यक्ति बाहर के है, लेकिन बाकी सभी मेरे ही परिवार के हैं। शराब के नशे में उसने ऐसा ही किया। और वो भाई कह रहे हैं कि यदि मैं बाहर आ जाऊंगा तो मैं एक पवित्र जीवन जीना चाहता हूं, पवित्र आत्मा के अधीन जीवन जीना चाहता हूं। बताइए, क्या ये संभव है? नहीं है, जरूर संभव है। पवित्र वचन हमें यही सिखाता है। यदि वो सच्चा पश्चाताप करेगा और अपने पापों के लिए सच्चा प्रायश्चित करेगा और प्रभु की ओर दृष्टि दौड़ाएगा और प्रभु से दया की भीख मांगेगा, तो प्रभु जरूर उसको शुद्ध करेंगे, उसके पाप के कलंक को मिटा देंगे, पाप के बोझ को उतार देंगे, पाप के दाग को मिटाएंगे और उसको एक पवित्र जीवन का वरदान देंगे। यह है ईश्वर की करुणा का चमत्कार, यह है ईश्वर की दया का चमत्कार। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 51 उसके वाक्य 19 में स्तोत्रकार कहता है कि हे प्रभु, तू एक पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करता है। तू एक पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करता है। तिरस्कार नहीं कर सकता ईश्वर। एजेकियल नबी के ग्रंथ के अध्याय 18 उसके वाक्य 21 और 22 में प्रभु कहते हैं, यदि पापी अपना पुराना पापमय जीवन त्याग कर मेरी सब आज्ञाओं का पालन करता और धार्मिकता तथा न्याय के पथ पर चलने लगता है, तो वह अवश्य जीवित रहेगा, मरेगा नहीं। मैं रिपीट करता हूं, यदि पापी अपना पुराना पापमय जीवन त्याग कर मेरी सब आज्ञाओं का पालन करता और धार्मिकता तथा न्याय के पथ पर चलने लगता है, तो वह अवश्य जीवित रहेगा, मरेगा नहीं। वाक्य 22, उसके सब पापों को भुला दिया जाएगा, उसके सब पापों को भुला दिया जाएगा और वह अपनी धार्मिकता के कारण जीवित रहेगा। पापी अपने पाप को त्याग कर प्रभु की आज्ञाओं का पालन करेगा, प्रभु के मार्ग पर चलने लगेगा, तो वचन कहता है प्रभु उसके सारे पापों को भुला देगा। लूकस के समाचार के अध्याय 15 के उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत में हम क्या देखते हैं? पुत्र संपत्ति का अपना हिस्सा लेकर परदेश जाता है, बुराई में, पाप अपराध में बर्बाद करता है। लेकिन जब वो अपने घर की ओर वापस आता है, पिता उसकी ओर दौड़ पड़ता है, गले से लगाता है, चुम्बन करता है। पुत्र कहते जा रहा है कि मैंने आपके विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया है, लेकिन पिता कुछ सुनता नहीं है। पिता कुछ सुनता नहीं है। पिता के मन में एक ही बात है, ये खो गया था, वो वापस आ गया है, मिल गया है। ये मर गया था, लेकिन ये जी गया है। और पिता के दिमाग में और कुछ नहीं आता है। यदि पापी वापस लौटेगा, पुराने सारे पाप भुला दिए जाएंगे। लूकस के समाचार के अध्याय 7 उसके वाक्य 34 से हम पढ़ेंगे, प्रभु यीशु सिमेयोन नामक एक धनी व्यक्ति के यहां भोजन पर बैठे थे। शहर की एक बदनाम नारी को पता चलता है कि यीशु सिमेयोन के घर पे भोजन पे बैठे हैं। वह बड़ी हिम्मत बांधकर सिमेयोन के घर पे आ जाती है।
यीशु के कदमों के पास खड़ी हो जाती है और आंसू बहाती है अपने पापों के लिए, और उसके आंसुओं से यीशु के चरण धुल जाते हैं और वो अपने बालों से चरण को पोंछती है। सिमयोन अपने मन में सोचता है कि यदि ये व्यक्ति ईश्वर से आया होता तो पहचानता जानता कि कौन इसको स्पर्श कर रही है। वो शहर की बदनाम नारी थी। सिमयोन से यीशु ने क्या कहा मालूम? यीशु ने कहा, इसके बहुत से पाप क्षमा हो गए, इसके बहुत से पाप क्षमा हो गए। बाद में प्रभु ने उसकी ओर मुड़कर उससे कहा, बेटी तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। और अंत में प्रभु ने कहा, शांति प्राप्त कर जाओ, शांति प्राप्त कर जाओ। और वो अपने सारे पापों के बोझ से स्वतंत्र हो जाती है। बीते जीवन के सारे पापों के बोझ से वो पल भर में स्वतंत्र हो जाती है, आजाद हो जाती है। इसी तरह यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 8 में सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि फरीसी लोग एक व्यभिचार में पकड़ी गई नारी को यीशु के सामने लाते हैं। वचन में लिखा हुआ है कि वो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, रंगे हाथ पकड़ी गई थी। उसने पाप किया था, शायद उसने सारी जिंदगी इसी तरह के पाप में गुजारा होगा। लेकिन पूरे अध्याय को पढ़िएगा, विशेष करके पहले हिस्से को, कि प्रभु यीशु ने उस नारी को उन लोगों के हाथों से बचा लिया, मौत के मुंह से बचा लिया, क्योंकि मूसा के नियम के अनुसार ऐसी नारियों को पत्थरों से मार डाला जाना चाहिए था। लेकिन प्रभु ने उसको उन लोगों के पंजे से छुड़ाया और मौत के मुंह से छुड़ाया और कहा फिर पाप नहीं करना। वो भी शांति प्राप्त कर जाती है, स्वतंत्र होकर एक स्वतंत्र चिड़िए की तरह उड़ जाती है, चली जाती है। यह है ईश्वर की करुणा, यह है ईश्वर की दया। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 18 उसके वाक्य 21 में पेतरुस यीशु से पूछते हैं, प्रभु यदि कोई मेरे विरुद्ध अपराध करे तो मैं कितनी बार उसको क्षमा करूं? मैं उसको कितनी बार क्षमा करूं? क्या 7 बार क्षमा करूं? प्रभु ने पेतरुस से क्या कहा? मैं तुमसे कहता हूं 7 बार नहीं बल्कि 70 गुना 7 बार, यानी अनगिनत बार। तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे पापों का हिसाब नहीं रखता है, तुम दूसरों के अपराधों का हिसाब क्यों रखते हो? इसीलिए प्रभु ने पेतरुस से कहा कि 7 गुना 70 बार, अनगिनत बार। हमारा ईश्वर हमारे पापों का हिसाब नहीं रखता है। हमारा ईश्वर हमारे पापों का हिसाब नहीं रखता, बाइबल हमें सिखाती है। कुछ साल पहले मुझे एक छोटी सी घटना के बारे में सुनने को मिला। एक जगह थी, वहां पर गिरजाघर था। गिरजाघर से कुछ ही दूरी में एक मसीही महिला रहती थी। वो बहुत भक्त महिला थी, बहुत प्रार्थना करती थी, और प्रभु उसको दर्शन देने लगे। और इसीलिए कि उसको प्रभु का दर्शन मिलता था, लोग उसके घर पर बड़ी संख्या में आने लगे। बहुत सारे विश्वासी और मसीही गिरजाघर न जाकर उस नारी के यहां इकट्ठा होने लगे। गिरजाघर के वो जो पुरोहित थे, पल्ली पुरोहित थे, उनको बहुत बुरा लगा। उन्होंने जाकर बिशप स्वामी जी से कहा, धर्माचार्य जी से कहा कि देखिए ऐसा है, लोग उसके घर पे जाते हैं, गिरजाघर कम आते हैं। और अब बिशप स्वामी जी बहुत परेशान थे। बिशप स्वामी जी ने उस नारी को अपने यहां बुला लिया, पूछा कि बेटी ऐसा हो रहा है, हमें सुनने को मिला, क्या हो रहा है? उसने कहा, स्वामी जी मुझे यीशु के दर्शन मिलता है, मुझे यीशु का दर्शन मिलता है, यीशु मुझे संदेश देते हैं, तो मैं अपने भाई बहनों को बताती हूं। बिशप स्वामी जी ने देखा कि उस नारी के अंदर ईमानदारी थी, तो बिशप ने कहा कि ऐसा करो, अगली बार जब प्रभु तुम्हें दर्शन देंगे तो प्रभु से पूछना कि बिशप स्वामी जी के क्या क्या पाप हैं। बिशप स्वामी जी के क्या क्या पाप हैं तुम पूछना, फिर मैं तुम्हें बुलाऊंगा। कुछ दिन के बाद फिर बिशप स्वामी जी ने उसको बुलाया, पूछा कि बेटी तुमको प्रभु का दर्शन मिला? उसने कहा हाँ।
क्या तुमने पूछा प्रभु से कि बिशप स्वामी जी के क्या क्या पाप हैं? हाँ, मैंने पूछा। तो प्रभु ने क्या जवाब दिया? प्रभु ने कहा, मुझे याद नहीं है, मुझे याद नहीं है। प्रभु हमारे पापों का लेखा नहीं रखते। इस्यास नबी अध्याय 43 उसके वाक्य 25 में लिखा हुआ है, मैं वही हूं जो अपने नाम के कारण तुम्हारे सब अपराध धो डालता है। मैं वही हूं जो अपने नाम के कारण तुम्हारे सब अपराध धो डालता है। मैं तुम्हारे पाप फिर याद नहीं करूंगा। मैं तुम्हारे पाप फिर याद नहीं करूंगा। हमारा प्रभु हमारे पापों को याद नहीं करते हैं। इस्यास नबी अध्याय 44 उसके वाक्य 22 में लिखा हुआ है, मैंने बादल की तरह तुम्हारे अपराध, मैंने बादल की तरह तुम्हारे अपराध, कोहरे की तरह तुम्हारे पाप मिटा दिए। मेरे पास लौटो, क्योंकि मैं तुम्हारा उद्धारक हूं। प्रभु कहते हैं, मैंने बादल की तरह तुम्हारे अपराध और कोहरे की तरह तुम्हारे पाप मिटा दिए। प्रभु हमारे पापों को याद नहीं करते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप ईश्वर की संतान हैं। आप ईश्वर की संतान हैं और ईश्वर ने आपको अपना प्रतिरूप बनाया है। यह आपकी पहचान है। आप ईश्वर से कितने ही दूर क्यों न चले जाएं, आपकी पहचान बदलती नहीं है। आप कितने ही गंदे हो जाएं, आपकी पहचान बदलती नहीं है। आप ईश्वर को त्याग दें, अविश्वास करें, तब भी आपकी पहचान नहीं बदलती है। यही कारण है ईश्वर पापियों को प्यार करता है। आपकी पहचान बदलती नहीं है। स्तोत्र 103 को पूरा पढ़िएगा। स्तोत्र 103 में क्या लिखा हुआ है? प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। वह सहनशील और अत्यंत प्रेममय है। वह सदा दोष नहीं देता और चिरकाल तक क्रोध नहीं करता। वह ना तो हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार करता और ना हमारे अपराधों के अनुसार हमें दंड देता है। वचन कहता है, वह ना तो हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार करता और ना हमारे अपराधों के अनुसार हमें दंड देता है। आकाश पृथ्वी के ऊपर जितना ऊंचा है, उतना महान है अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम। आकाश पृथ्वी के ऊपर जितना ऊंचा है, उतना महान है अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम। उतना महान है भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम। पूर्व पश्चिम से जितना दूर है प्रभु हमारे पापों को हमसे, उतना ही दूर करता है। ईश्वर का प्रेम महान है, अथाह है और महान है। आकाश कहां है किसी को मालूम है? किसी को नहीं मालूम है। कितना दूर है किसी को मालूम है? किसी को भी नहीं मालूम है। हमारे सारे नाप फेल हो जाएंगे। वचन कहता है कि ईश्वर का प्रेम उतना महान है और इसलिए हमारे पाप कितने ही कठोर क्यों न हो, वो ईश्वर के प्रेम से महान नहीं है। हमारे पाप कितने ही कठोर क्यों ना हो, वो ईश्वर के प्रेम से बड़ा नहीं है। इसलिए इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 1 में प्रभु कहते हैं, बहुत सुंदर वचन आपने बार बार सुना है, आओ हम विचार करें, तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, वे हिम की तरह उज्जवल हो जाएंगे। तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, वे हिम की तरह उज्जवल हो जाएंगे। वे किरमिज की तरह मटमैले क्यों ना हो, ऊन की तरह श्वेत हो जाएंगे। यह है ईश्वर के प्रेम का चमत्कार, ईश्वर की दया का चमत्कार, करुणा का चमत्कार। आप कितने ही बड़े अपराधी क्यों ना हो, कितने ही बड़े पापी क्यों ना हो, आपका पाप ईश्वर के प्रेम से बढ़कर नहीं है। कई लोग आश्रम आते हैं, एक बेटी जिसका पूरा जीवन इतनी बुराई में बीता है, मतलब बहुत ही खतरनाक जीवन,
उसने अपने शरीर को न जाने कितने लोगों के हाथों में दे दिया था, और उसको समझाना बहुत कठिन हो गया कि बेटी तू अच्छी है, अच्छी है, अच्छी है, तुम्हारे सारे पाप एक साथ रखो तब भी वह ईश्वर के प्रेम से महान नहीं है। वह ईश्वर के प्रेम में धुल जाता है, ईश्वर की करुणा से धुल जाता है, ईश्वर की दया से धुल जाता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पूरे पवित्र ग्रंथ बाइबल में हमें इसी तरह के संदेश मिलते हैं, यानी ईश्वर का प्रेम महान है, हमारे सारे पापों से बढ़कर उनका प्रेम है, और वो हमारे पापों का लेखा नहीं रखता है, और वो हमारे हर पाप से हमें छुड़ाकर हमें नया जीवन दे सकता है। इसलिए आइए हम ईश्वर के पास जाएं। ये ईश्वर की ओर लौटने का समय है। उसका प्रेम, उसकी करुणा, उसकी दया हमारे जीवन को आमूल रूप से परिवर्तित करेगी। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए, तेरे पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। तेरे पवित्र वचनों के द्वारा तूने एक बहुत बड़ा आंदोलन लाया है, हमारे मन और हृदय को सांत्वना लाई है, हमारे जीवन को पूरी तरह से नया बनाने की एक योजना तेरे दिल में है। धन्यवाद प्रभु, तेरी करुणा और दया में इतनी शक्ति है कि हम अपने सारे पापों और अपराधों के कलंक से छुटकारा पाकर एक नई जिंदगी जी सकते हैं। ऐसे तूने करके दिखाया। बीते कई वर्षों में तूने हजारों या करोड़ों लोगों की जिंदगियां परिवर्तित की, जो पाप के दलदल में डूबे हुए थे, जो बुराई के बंधनों में पड़े हुए थे, जकड़े हुए थे। तूने और तेरे प्रेम ने उनको छुटकारा दिया और उनको स्वतंत्र किया, आजाद किया, उनको पवित्र किया, और वे तेरे राज्य के सुंदर साक्षी बने हुए हैं। हमें भी ऐसा बनाना प्रभु, हमें शुद्ध कर, पवित्र कर, तेरे राज्य के साक्षी बना। आमीन।